वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। आज का हमारा टॉपिक है समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस भी कहते हैं। समचतुर्भुज को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि चार भुजाओं से बनी आकृति, तो चार भुजाएं तो इसमें भी है, 1 2 3 4, तो क्या चतुर्भुज है? नहीं है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हम समचतुर्भुज के गुण देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहला हम इसका गुण है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज ये आपके सामने एक बना हुआ है, ABCD, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। सबको हमने A माना है, तो अब हम कह सकते हैं समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग है ना, 4A। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4A। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, प्रत्येक कोण अंतःकोण, मतलब प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होता। ये वाले जो कोण हैं ये समकोण नहीं होंगे, ठीक है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, विकर्णों की लंबाई असमान होती है। मतलब ये जो विकर्ण है AC और ये BD, ये दोनों अलग अलग लंबाई के होते हैं। पहले को हमने अगर D1 मान लिया तो दूसरा हो जाएगा D2, ठीक है। और चौथा इसका गुण है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मेन पॉइंट यही है। समचतुर्भुज में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसके विकर्ण हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। और किस पर समद्विभाजित करते हैं? समकोण पर। मतलब जब ये एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे वहाँ एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। अब अपना पांचवा पॉइंट देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसे भी याद रखेंगे हम, जहाँ पर D1 D2 क्या है? विकर्ण है समचतुर्भुज के। और अगर मान लो आपको विकर्ण दे दिया गया क्वेश्चन में और भुजा निकालने के लिए पूछा गया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? समचतुर्भुज की भुजा बराबर होती है √D1/D2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ D1 D2 क्या है? विकर्ण है, और A भुजा है किसकी? समचतुर्भुज की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मान लो ये आपका समचतुर्भुज है और इसका एक विकर्ण कितना है? 18 सेंटीमीटर और दूसरा है 12 सेंटीमीटर। मतलब हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 18 इंटू D2 क्या है? 12 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, क्या आ गया? 1 इंटू 9 इंटू 12 इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमेशा जो एरिया है वो यूनिट के स्क्वायर में आता है, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अगर क्वेश्चन में दोनों विकर्ण दे दिए गए होते तो आप यही फॉर्मूला लगा देते क्षेत्रफल बताने के लिए, लेकिन इसने इस बार समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया और एक विकर्ण की लंबाई दे दी और आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल।
तो आप क्या करेंगे, आपने पहले ही देखा था कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4a। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4a। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, 4a बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 40/4। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। a इक्वल टू क्या मिल गया, 10 सेंटीमीटर। मतलब समचतुर्भुज की भुजा कितनी मिल गई, कि भुजा a बराबर हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें आगे क्या करना है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि भुजा a बराबर √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, a इक्वल टू √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में d1 भी तो दिया है, d1 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसे। a इक्वल टू d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। a कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। a है 10 इक्वल टू d1 है 12/2 का होल स्क्वायर प्लस d2 की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है, d2/2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर बराबर 12/2, मतलब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है ना, 6 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट इधर आ गया तो ये स्क्वायर बन गया। तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू 36 प्लस d2 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इधर ले आएंगे 36 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 100 माइनस 36 इक्वल टू d2 का होल स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे, 100 में से 36 घटाओ माइनस करो, आ गया 64 इंटू d2 का होल स्क्वायर बाई 4। 4 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, आगे इधर सॉल्व कर देते हैं। 64 इंटू 4 इक्वल टू d2 का होल स्क्वायर। 64 इंटू 4 क्या आ जाएगा 256 इक्वल टू d2 का होल स्क्वायर। d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 256, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 256। अंडर रूट 256 किसकी वैल्यू होती है, d2 बराबर 16 की वैल्यू होती है ना, 16 इंटू 16 256 आता है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो समचतुर्भुज है उसका दूसरा विकर्ण बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर के। यही हमारा आंसर हो गया। अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब d1 की वैल्यू दे रखी है और d2 की वैल्यू दे रखी है। d1 हमें मिल गया 32 सेंटीमीटर और d2 दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, परिमाप। और परिमाप के लिए हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। तो क्या फॉर्मूला होता है, a इक्वल टू अंडर रूट d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। a इक्वल टू अंडर रूट d1 की वैल्यू 32/2 का होल स्क्वायर प्लस d2 की वैल्यू 24/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे, अंडर रूट पहले से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 16 है ना, 2 16 जा 32, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 12 आ गया। 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको 256। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, प्लस प्लस है तो प्लस लगा दिया, 12 का होल स्क्वायर
12 इंटू 12 कितना आता है 144। तो मतलब ए बराबर मिल गया हमें 256 प्लस 144। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 6 और 4 को ऐड करेंगे 0 1 कैरी 5 4 9 और 1 10 0 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 400 आ गया। ए बराबर 400 अंडर रूट 400। तो ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 400 को आप क्या लिख सकते हो 20 इंटू 20 मतलब ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ए नहीं बताना, आपको समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। तो क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का परिमाप बराबर परिमाप हो जाएगा 4a। 4 इंटू ए की वैल्यू 20 मतलब 80 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है। AO इक्वल टू 4 सेंटीमीटर DO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया है। DO की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और AO की 4 सेंटीमीटर। कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा बताइए। बच्चों आपने पहले ही देखा था कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, वो भी समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर। इस त्रिभुज को अगर हम ले लें त्रिभुज AOD में क्या है जो ये कि समकोण त्रिभुज बन गया ना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से ये आधार हो गया और DO आपका लंब हो गया और DA हो गया कर्ण। मतलब DA का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू DO का होल स्क्वायर प्लस AO का होल स्क्वायर। अब DA क्या है इस समचतुर्भुज की भुजा है। DO की वैल्यू दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, 3 का होल स्क्वायर और AO की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 4 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर कितना मिल गया 9 और 4 का होल स्क्वायर 16। ये किसके बराबर है DA के होल स्क्वायर के, DA का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 DA इक्वल टू अंडर रूट 25। सॉल्व करेंगे तो DA की वैल्यू कितनी मिल गई 5 सेंटीमीटर। मतलब इस समचतुर्भुज की भुजा हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। ये सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अगर इससे आपको इस क्वेश्चन में परिमाप पूछता तो वो भी आप निकाल लेते। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करें।